अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही प्यारा वाक़या बताने वाले हैं। अजान के वक्त कुत्ते क्यों रोते हैं, हकीकत आपके होश उड़ा देगी। जब अजान होती है तो हमें क्या सुनाई देता है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम। कभी आपने अजान के अल्फाजों पर गौर किया है कि इनमें कौन सा राज पोशीदा है। कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्र में एक बार भी अजान क्यों नहीं दी, और अजान के वक्त कुत्ते क्यों अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं। ये वीडियो आपके लिए अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम अजान के वो राज जानेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरी जरूर देखें। आपने भी यह मुशाहिदा किया होगा कि जैसे ही फर्ज की अजान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते अजान के साथ रोने जैसी आवाज़ें निकालते हैं और आसमान की जाने मुंह करते रोते हैं। बाज कुत्ते फर्ज के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसे ही आवाजें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल पैदा होता है और वो यह सवाल पूछते भी हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। अजान की पुकार हम दिन में 5 वक्त सुनते हैं और हम हर नमाज से पहले अजान के जरिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। यह इस्लामी अहकाम में से एक हुक्म है। अजान की क्या अहमियत है, इसकी फजीलत क्या है और इसका हैरान कुन मौजज़ा क्या है जो अल्लाह की बड़ाई और अजमत की बाजेह दलील है। पहले इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए चीजों का यानी फजाइलों बरक़ात का जो अजान और सफ़े अव्वल में है और लोग इनको हासिल न कर सकें और कुए अंदाजी की जरूरत पेश आए तो ये इसके लिए भी तैयार हो जाएं। इस जमीन पर कोई वक्त ऐसा नहीं जब फिजा में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलामात रहे हों। 1, 2 या 10 मुकामात से नहीं, हजारों लाखों मुकामात से गौर कीजिए और सोचिए ऐसा कब से हो रहा है। यानी कितनी ही सदियों से हर वक्त फिजाओं में हर लम्हा जमीन की किसी न किसी हिस्से में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंज रहा है। अब दोबारा आंखें बंद करके सोचें, कयामत तक ऐसा होता रहेगा। जो मस्जिद कायम है वो तो कायम है, कितनी नई मस्जिदें तामीर हो रही हैं। जहाँ भी किसी स्कूल में, किसी बाजार में, किसी घर में, किसी जंगल में, किसी दफ्तर में 2 या 4 या 15 मुसलमान मिलकर नमाज पढ़ते हैं, इकामात जरूरी करते हैं और हर इकामात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दी जाती है। क्या खबर कयामत तक कितना वक्त बाकी है, कितने लम्हे हैं, कितने साल, कितनी सदियां ऐसे ही होता रहेगा। सोचिए इस लम्हे इस जमीन पर कितने इंसानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा होगा। जुमे के दिन पर इमाम खुतबे में कुरान की आयत पढ़ता है, जैसे ही उसके होठों से ये आयत तुलू होती है, हाज़रीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना शुरू कर देते हैं। तसब्बुर कीजिए कितनों करोड़ों लोग जुम्मे के दिन ऐसा करते होंगे। 1400 साल से ऐसा करते आए हैं और ऐसा करते रहेंगे। कोई लोगों के जहनों में यह सवाल आता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में अजान क्यों नहीं दी। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खुद अजान नहीं दी, बल्कि आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अजान देने की ड्यूटी सौंपी थी। अब कई लोगों के जहनों में ये सवाल भी आता होगा कि कुत्ते अजान के साथ क्यों रोते हैं। तो याद रहे कि रिवायत में यह बात मिलती है कि रात में औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं और इनका यह घूमना रात को ही होता है। और जैसे ही मुअज्जिन फर्ज की अजान के लिए अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद करता है तो यह शयातीन इस आवाज को सुनते ही भागने लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते इनको देखते हैं और इनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसे कि रो रहे हों और शैतान
के यूं भागने का जिक्र एक हदीस में यूं आया है कि मुअज्जिन जब अजान देता है तो इसकी आवाज सुनकर शैतान भागता है। याद रखें कि इंसानी नजर से अल्लाह ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा, लेकिन बाज़ जानवरों में ये ताकत रखी है कि वो उन चीजों को देख सकते हैं। मसलन अज़ाबे कब्र की बात की जाए तो इसके बारे में भी रवायत है कि मुर्दे की चीखें पुकार की आवाज को इंसान जिन के अलावा बाकी मखलूकात भी सुनती हैं, और कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से जो कि जिन्नात को और शैतान को देखता है, इसलिए ये उनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं। अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स यूं कहे कि शैतान अजान की आवाज सुनकर क्यों भाग जाता है और नमाज में शैतान हमारे साथ क्यों होता है, हालांकि नमाज में कुरान पाक की तिलावत भी होती है, तो अजान में दीन इस्लाम के जहूर और हक के गालिब होने की तरफ इशारा होता है। और मुअज्जिन अजान देते वक्त अमूमन गाफिल नहीं होता। अजान एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी नहीं, और इन अमूर की वजह से शैतान गुस्से से आग बबूला होकर भागता है और नमाज में नफ्स हाजिर रहता है। शैतान के लिए बसबसों के दरवाजा खोल दिया जाता है, इसलिए शायतीन नमाज के करीब आकर उसको बसबसों में मुबतला करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता है, यहाँ तक कि अजान की आवाज सुनाई नहीं देती। जब अजान मुकम्मल हो जाती है तो वह वापस आता है, यहाँ तक कि फिर जब अकामात कहीं जाए तो फिर पीठ फेर कर भागता है, और जब मुकम्मल हो जाए तो फिर सामने आता है और दिल में बस बसे डालता है और कहता है कि वो बात याद करो, वो बातें जो उसे याद नहीं होती, हत्ता कि आदमी भूल जाता है कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं, क्योंकि जो नूर इन मखलूक को भी देखते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। यूं ही कुत्ते अजान के वक्त शैतान को भागते हुए देखते हैं और अजीबो गरीब आवाजें निकालते हैं जैसे रो रहे हों। यह भी आवाज याद रहे कि कुत्तों का रोना या भौंकना यह कोई तजवीज की बात नहीं, लिहाजा इससे परेशान होना और यह समझना कि कुछ बुरा होने वाला है बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अल्लाह हमको अजान सुनने और 5 वक्त नमाज पढ़ने की ताकत अता फरमाए और कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक दे। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी तमाम लोगों तक पहुंच सके। और हम मिलते हैं एक नई मालूमात वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई मालूमात वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।